हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के फिर एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि निम्न तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन और आयन ज्ञात करें। यानी कि जितने भी ये सब है तीनों तत्व है। इसमें 2 सवाल हम बनाएंगे और 1 सवाल आपके लिए होगा। क्लोरीन क्या है? एक तत्व है, क्योंकि एक ही परमाणु से मिल करके ये बना है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तो देखिए पहला क्या है, क्लोरीन दे दिया है। तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 17। तो आप इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन और आयन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अष्टक पूरा करना चाहता है। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब 8 और 2 10, तो बचा कितना? 7। तो अब हम कहेंगे कि तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका परमाणु मॉडल की बात करें तो क्या करेंगे? Cl को बीच में रखेंगे और इसको घेरेंगे। इसमें टोटल कितने कक्षाएं होंगे? 3 कक्षा होंगे। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4। तो 4 कैसे लिखेंगे? पहले चारों कोना भरिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो ये लीजिए चारों हो गए। उसके बाद जोड़ा लगाना शुरू कीजिए, क्या है कि युग्मित में होता है, तो जोड़ा लग गया। उसके बाद क्या है? 7। तो फिर वैसे ही कीजिए, चारों को पहले भरिए, चारों कोना ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब आप पेयर लगाइए, 4 1 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। यानी कि 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। यानी कि एक क्लोरीन का क्या हुआ? परमाणु स्ट्रक्चर। अगर आपको ये करने आता है तो आप ये चारों बातें आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले क्या बोला है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम भी से लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अब बता रहे हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम शॉर्ट में लिख दिए भी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो अंतिम कक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु के अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या है? संयोजकता। संयोजकता को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी, इसीलिए इसको V से सूचित करेंगे। और इसके तो हम पिछले वीडियो में बताए ही थे कि संयोजकता कैसे निकलता है। तो संयोजकता का परिभाषा क्या बताए थे कि परमाणु के 72 कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 72 कक्षा में ये भी युग्मिक है, ये भी युग्मिक है। युग्मिक मतलब जोड़ा, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है। केवल एक परमाणु ही है जो जोड़ा नहीं बना रहा है। तो इसका वैलेंसी जो होगा, संयोजकता क्लोरीन का 1 हो जाएगा। अब क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि Ce। C से कोर, E से इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो कोर इलेक्ट्रॉन होगा 72 कक्षा को छोड़ दीजिए, और जब बाहरी कक्षा को छोड़ दीजिएगा तो जो अंदर वाला होगा वो उसका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो बतलाइए कितना होगा? तो ये दूसरा कक्षा और ये पहला कक्षा इसका कोर इलेक्ट्रॉन है। बाहर के छोड़ दीजिए, तब दूसरा कक्षा में 8 को और पहला कक्षा में 2, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला कक्षा, बाहरी कक्षा को छोड़ करके जितने कक्षा में अगर शेष जो बचेगा इलेक्ट्रॉन वो उसका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब है आयन। आयन ION A। आयन क्या होगा? तो आयन कैसे निकालेंगे? तो अब ये देखना है कि 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, आयन कैसे निकालेंगे? 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या कहा था कि ये अष्टक पूरा करना चाहेगा। ये चाहेगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। तो अब बताइए इसके पास ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए कितना? 8। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा?
तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा कि फिर से अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा करना होगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करके तब ये दूसरा कक्षा बचेगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये अष्टक पूरा हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी से ले करके अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो ऑब्वियसली बात होगा कि 7 रुपया कोई देना नहीं चाहेगा, 1 रुपया लेकर के 8 रुपया वो बनाना चाहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि 1 निगेटिव चार्ज, यानी कि निगेटिव चार्ज होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लोरीन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आयन। कितने? तो केवल एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया, त्यागता तो पॉजिटिव आयन हो जाता है यानी धन आवेश, और ग्रहण करने पर ऋण आवेश। आप इसका स्क्रीनशॉट लें